अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी तमाम खूबसूरत लड़कियों के लिए है, ठीक है ना? आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी बैठे हैं, आप भी खूबसूरत हैं। हर लड़की जो लड़की है वो खूबसूरत है, इसलिए मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। मुझे यकीन है कि वीडियो के एंड में आपने मुझे थैंक यू ज़रूर कहना है। आज मैंने आपके सारे बहाने खत्म कर देने हैं। मैंने आपका आज कोई बहाना नहीं सुनना। आज मैंने आपको चारों तरफ से जकड़ लेना है। मैंने आपका कोई बहाना नहीं चलने देना कि जी ये नहीं था, हम ऑनलाइन बाय नहीं कर सकते थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम शहर से दूर रहते थे, हमारे घर के पास पंसार की दुकान नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, फलान नहीं था, ढींग नहीं था। आज मैंने आपके सारे बहाने खत्म कर देने हैं। यानी आज मैंने आपको मजीद खूबसूरत बनाकर ही दम लेना है। मेरी वीडियो आज आपने पूरी देखनी है, ठीक हो गया? पहले तो ये है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर शादी में रह गए 10-15 दिन, भाई की शादी है, बहन की शादी है, फूफो की शादी है, खाला की शादी है, मामू की शादी है, आपकी शादी है, किसी की भी शादी है, ठीक है? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि जी मैं तो तैयारी में इतनी मसरूफ़ रही कि मैंने तो खुद का ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, 6-7 दिन रहते, इवन 6-7 दिन भी रह गए ना कि बिल्कुल सर पे बारात खड़ी है, तो भी परेशान नहीं होना, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। स्टीरॉइड हर चीज़ का हल नहीं होता है कि जी स्टीरॉइड वाली क्रीमें आपने लगानी है तो बस रंग गोरा चिट्टा हो जाए और काफ़ी है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे फेसेस दिखा सकती हूँ कि सफ़ेद रंग होना इम्पोर्टेंट नहीं होता या खूबसूरत नहीं होता। एक क्लियर स्किन होनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपका कलर आप ज़बरदस्ती का वाइट करते हैं लेकिन बदले में आपके फेस पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट या एक्नी हो जाते हैं, कंपैरेटिवली आप अपनी ओरिजिनल स्किन टोन में रहते हुए आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा करते हैं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये ज़्यादा नेचुरल है, ये ज़्यादा देर पा है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि एक बात अपने पल्लू से बाँध लें कि आजकल सोशल मीडिया पे ये जो हम कोरियन स्किन ग्लास स्किन देख रहे हैं ना, उनको देख-देख के हम अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा समझ लें कि कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं कि जी उनकी तरह हमारी ग्लास स्किन क्यों नहीं है। देखिए, हर इलाके या हर एक जो मुल्क है या हर एक जो खित्ता है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है? उन लोगों की स्पेशलिटी में खूबसूरत और गहरे भारी बाल और उनकी जो स्किन का टेक्सचर है वो एक्स्ट्रा ग्लोई या वाइट या ग्लासी स्किन जो है वो वाइट इसलिए वाइट है ना इसलिए ग्लासी भी लगता है, तो वो उस खित्ते की खसूसियत है। हमारे खित्ते की खसूसियत ये है कि हमारा गंदमी रंग है और हमारे बाल जो है वो बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, दरमियाने भी हैं। हम बाय बिल्ड जो है ना वो मजबूत लोग हैं। वो मजबूत लोग नहीं है, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये रंग और नस्ल के फ़र्क ना होते तो लोग पहचाने ना जाते कि कौन-सा इंसान किस खित्ते का है या किस मुल्क का है या किस कौमियत का है। यहाँ ये लेक्चर नहीं हो रहा। लड़कियों वापस आ जाओ, बहुत काम की बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। 7 दिन का आपके पास मैं समझ लें कि टेबल शेयर कर रही हूँ, 7 दिन का चैलेंज शेयर कर रही हूँ, बस आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और वो स्क्रीनशॉट लेकर आपने सबसे पहले अम्मी के किचन में घुस जाना है। बिल्कुल नहीं डाँटेंगी, जितनी थोड़ी मिकदार में अम्मी की चीज़ें आप लेंगी ना, अम्मी ने नहीं डाँटना आपको, ठीक हो गया? और उसके बाद आपको थोड़ा-सा रुख करना पड़ेगा घर के फ्रिज का, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, बातें तो बहुत हो गई, बातों को कंसाइज़ करते हैं और मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता देती हूँ कि आपने 7 दिन का चैलेंज क्यों लेना है। 7 दिन का चैलेंज इसलिए लेना है कि हर लड़की ये चाहती है कि अपने जो स्पेशल डे पे है वो गोरी-चिटी लगे या फिर वो बहुत ब्राइट लगे, उसको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखनी होती है जिसमें वो अनकम्फ़र्टेबल लगे। पहले ज़माने में जब लड़कियों की शादियाँ होती थी ना, तो शादी से पहले लड़कियों को मैंने अपने बचपन में भी देखा कि बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे होते थे कि लोग ना पेरेंट्स जो हैं, माएँ जो हैं, वो लड़कियों को माइयों में बैठने के बाद दूध से बनी हुई चीज़ें खिलाती थीं। तो हम पूछते थे कि क्या मतलब इसका क्या मतलब है? हमारे लिए बड़ा फैंटेसी होती थी ये कि भई वो दुल्हन को उपटन भर-भर के लगाते थे। जैसे ही दुल्हन ने माइयों में बैठना उसका फेस कवर कर देते थे कि जी कोई नहीं देखेगा, सगे बाप और भाई भी नहीं देखेंगे उसका फेस। उसको मीठा जो है वो दूध, जलेबियाँ, सेवियाँ और इस तरह की चीज़ दूध में बनी हुई मीठी चीज़ें खिलाई जाती थीं। उसके बाद उसको उपटन भर-भर के लगाया जाता था और उसको जो नहाती थी जब दुल्हन तो उसमें दूध मिला के उसको कहा जाता था कि जी आप अपने हाथों पे, पैरों पे, मुँह पे दूध लगाएँ। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए होती थी
उसके बालों को जो है ना वो सैंडलवुड से और लोबान से उसके बालों में खुशबू दी जाती थी। ये सब चीज़ें अल्टीमेटली एक ही चीज़ के लिए होती थी कि दुल्हन अपनी शादी वाले दिन खूबसूरत लगे, बहुत अच्छी लगे, सर से पैर तक सजी-संवरी लगे। अब शायद इतना टाइम नहीं है, और अगर है भी आप इनको कंटिन्यू करते हैं इन ट्रेडिशंस को तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल परेशान नहीं होना कि आपके साथ ये तामझाम नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। आप खुद भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, है ना? कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। 7 डे का चैलेंज दे रही हूँ, एक्सेप्ट करें, और 7 डेज़ बाद मुझे यकीन है आपने मेरे कमेंट बॉक्स में आके आपने वो जो है दुआएँ देनी हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि जी मेरी ही शादी होने वाली है तो मैंने ही ये सब कुछ करना है। वही बताया, फैमिली में किसी की भी शादी होगी, आप अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो सब ज़रूर पूछेंगे कि अरे ज़ोबिया, अरे सुमारिया, अरे सायमा, अरे शाज़िया, अरे फ़रा, अरे नीला, जो भी, तुम कितनी हसीन लग रही हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। पहले दिन का चैलेंज है, मैंने लिख के रखा था। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, मैं आप लोगों के तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए हर चीज़ को प्रॉपर रिसर्च करती हूँ, उसके बेनिफिट्स देखती हूँ, फिर आप लोगों के पास वो चीज़ पहुँचाती हूँ। पहला दिन जो होगा आपके लिए वो डीप क्लींजिंग का होगा। जब तक आपकी स्किन पर डर्ट होगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं डीप क्लींजिंग को ना इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी, तो मैं सीधी प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई की और जनाब धड़ाधड़ फेशियल शुरू कर दिया। उसका क्या होता था, बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होता था, याद आने, याद आने, याद आने। तो जब तक आपके पोर्स में डर्ट है ना, आपके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट असर नहीं करेगी, उल्टा नुकसान देगी, आपके पोर्स को और क्लॉग करेगी, ठीक है? तो आपने डीप क्लींजिंग वाले डे में आपने उपटन का मास्क बनाना है, सिंपल पता है, घर में बेसन है। अगर पूरे इन 7 दिन के चैलेंज के लिए आप 1 पाव बेसन भी मंगवा के रख लेती हैं, तो मेरा ख़्याल है आपकी सारी रेसिपीज़ तैयार हो जाएँगी उससे। तो आपने 1 या 2 चम्मच अकॉर्डिंगली, मैं कहूँगी सिर्फ़ मुँह या हाथ-पैर नहीं, आपने आपके लिए जितना ईज़ी कन्वीनिएंट है बॉडी का पार्ट, फुल बॉडी, हाथ-पैर, मुँह, जितना आपके लिए बॉडी पार्ट आपके लिए पॉसिबल है आपने उस पे अप्लाई करना है। उपटन लेना है, मतलब बेसन लेना है आपने, हल्दी लेनी है, आपने दही में इसको मिक्स करना है, और लेमन जूस हमेशा भर-भर के नहीं डालते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिट्रस इस एसिड होता है इसमें, यानी कि स्ट्रॉन्ग इसमें खटास होती है, तो इसको आपने एक तो डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना, सेकंड वन ये कि आपने इसको बहुत क्वांटिटी में नहीं लेना। फुल बॉडी के लिए ले रहे हैं तो 1 चम्मच इनफ है क्योंकि आपने एक भर के प्याला बनाना है, और अगर सिर्फ़ हाथ, पैर और मुँह के लिए ले रहे हैं तो आधा छोटा चम्मच जो लेमन जूस है वो आपके लिए इनफ है। आपने उसको मिलाना है, यानी बेसन, हल्दी, दही और लेमन जूस। आपने इसको एक अच्छा स्मूथ सा मिक्सचर बनाना है और इसको 20 मिनट के लिए अप्लाई कर लेना है मुँह पे, हाथों पे, पैरों पे। उसके बाद आपने इसको अच्छा-सा, थोड़ा-सा, बहुत रगड़-रगड़ के नहीं, लेकिन थोड़ा-सा अच्छा फेस पे आपने इसको मसाज करना है या स्क्रब करना है, और उसके बाद आपने सिंपल सिंपल टैप वाटर से इसको अपने वॉश कर देना है, ठीक हो गया? सेकंड डे पे आपने, आपका हाइड्रेशन डे होगा। इन 7 दिनों में आपने जो अपनी डाइट का ख़्याल रखना है वो गंदला नहीं खाना, समोसे, पकोड़े, पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे नहीं खाने हैं, उसकी जगह फल खाना है, फ्रूट, सब्जियाँ खानी हैं, सलाद खाना है, चने खाने हैं, भुने हुए खाने हैं, उबले हुए खाने हैं, जैसा दिल करे खाने हैं, ठीक है? पानी बहुत पीना है। किसी फ़र्ज़ की तरह आपने जो है ना वो पानी इस्तेमाल करना है। दिन में 8 से 10 गिलास तो लाज़मी ही पीना है, और अगर आपका इंटेक इससे ज़्यादा है मेरी तरह तो वेल एंड गुड, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। डे 2 आपका हाइड्रेशन डे है, तो इसमें आपने एलोवेरा जेल लेना है, विटामिन ई का कैप्सूल लेना है और रोज़ वाटर लेना है। एलोवेरा जेल के लिए मैं आपको बताऊँ, बाज़ार से मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। आपकी गली में किसी न किसी एक बंदे के घर में ज़रूर एलोवेरा का पौधा होगा। एक ही मर्तबा माँग लें उनसे पौधा, बाज़ार से जाकर ले आएँ, नहीं कोई बात नहीं, पड़ोसी से माँग लें, एक एलोवेरा का पौधा दे दें जी मुझे, उसे अपने घर में लगा लें। किसी भी एलोवेरा इतना ढीठ है कि वो जहाँ मर्ज़ी आप उसको उगाएँगे वो उग जाएगा, उसका गमला आप जहाँ मर्ज़ी अकेले को रखा रहेंगे ना, वो चल पड़ता है। और एलोवेरा इस्तेमाल करने के लिए पूरा उसका एक पत्ता काटने की ज़रूरत नहीं होती, जितना आपको चाहिए उतना क्यूब आप उसका काटें, उसके बीच में से जो उसका गूदा है वो उसको आप फाइन करें और आप उसको इस्तेमाल करें। जितना प्रॉपर्टीज़ जो आप समझ लें कि मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर न जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ फ्रेश एलोवेरा में है ना, उतनी बाज़ार के एलोवेरा में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है तो आप बाज़ार का एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल एक ही मर्तबा मँगा लें, ₹50 के मेरा ख़्याल है 10 से 12 कैप्सूल आ जाएँगे आपके, ठीक हो गया? और रोज़ वाटर
सिंपल है। मैंने तो ये किया है कि मैं तो रूटीन में इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने तो एक 500, तो वो जो बॉटल है मैंने वो तो एक मरतबा ख़रीद ली है और अब मेरी ज़िंदगी में सुकून है। मैं उसको एक छोटी बॉटल में कन्वर्ट करती हूँ और उसको इस्तेमाल करती हूँ। आप भी एक मरतबा वो बोतल ले लें और आपका कहीं भी रोज़-रोज़ का जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आपने विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर आपने फेस पे अप्लाई करना है और उसको 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठ जाना है। आप देखेंगे कि एलोवेरा जेल जब ड्राई होगा ना, तो आपकी स्किन पे मतलब एक अच्छा-सा स्टिकी सा ज़रा-सा एक मास्क बन जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है। तीसरा दिन होगा का विटामिन सी बूस्ट का, यानी कि आपका जो जितने भी दाग धब्बे होंगे आपकी स्किन पे उसको लाइट करने के लिए। इसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि ऑरेंज पील पाउडर बहुत आराम से मिल जाता है किसी भी पंसार की दुकान से। आप उनसे कहें कि मुझे संतरों के छिलकों का पाउडर दे दें, और अगर आपके पास कोई पंसारी की शॉप नहीं है, आपके लिए ऑनलाइन चीज़ें बाय करना आसान है, तो आजकल ये जो हर्बल चीज़ें हैं ना, यानी कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको इतना ईज़िली मिलना शुरू हो गई हैं 100-150 की रेंज में, कि आप बल्कि इवन आपको सजेशंस भी आती हैं कि आप कौन से 2-3 कॉम्बो मँगा लें, यानी कि गुलाब की पत्तियों का पाउडर मँगा लें, साथ मुल्तानी मिट्टी मँगा लें, साथ हुस्न यूसुफ मँगा लें, साथ आप ऑरेंज पील पाउडर मँगा लें, साथ संदल पाउडर मँगा लें। तो अगर आपके लिए ईज़िली है तो आप 500 के अंदर 4-5 किस्म के पाउडर्स मँगा सकती हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। ऑरेंज पील पाउडर अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ ऑरेंज पील मिल रहे हैं ड्राई हुए हुए, जो कि बहुत आराम से 10-20 रुपए के मिल जाते हैं। आप उसको घर में ग्राइंडर में पीस लें। वो भी आपके लिए नहीं है पॉसिबल, तो आप जो लेमन है ना, वो थोड़ा-सा चंद कतरे उसमें लेमन जूस स्क्वीज़ कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हनी होगा और उसके बाद रोज़ वाटर होगा। आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा रेनिंग जो है ना, वो कंसिस्टेंसी ना हो जाए, क्योंकि ऑरेंज पील पाउडर जो होगा वो ऑब्वियसली पाउडर होगा, ठीक है ना? और जो हनी और रोज़ वाटर होगा वो वाटरी कंसिस्टेंसी में होगा। तो अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं होता, तो फिर इनकी रिप्लेसमेंट में आपने थोड़ा-सा बेसन डाल लेना है, ताकि वो आपके फेस पे टिकने जैसा मास्क बन जाए। 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद आपने स्क्रब आउट करके इसको सिंपल वाटर से आपने वॉश कर देना है। चौथे दिन आपने एक्सफोलिएशन और ग्लो डे होगा आपका। आपने दही, राइस फ्लोर और हनी, ₹10 का भी अगर आप राइस फ्लोर मँगाते हैं या आप बाज़ार से नहीं मँगा सकते, मुट्ठी भर चावल पकड़ें, उसको ब्लेंडर ग्राइंडर में डालें, ठीक है ना? जो मसाला पीसने वाला होता है, और उसमें अच्छा उसको पीसें। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो मोटे वाले चावल थोड़े सेपरेट कर लें। नीचे जो पतले थोड़े रह जाएँगे, नरम वाले, यानी कि थोड़ा स्मूथ रह जाएँगे, सूजी जैसे टेक्सचर वाले, वो आपने साइड पे कर लेने हैं और आपने उससे फिर जो है वो अपना मास्क बनाना है या स्क्रब बनाना है। जो मोटे वाले चावल है ना, उसको आपने एक मरतबा फिर ग्राइंड करना है और आपने उसको हाथों और पैरों के लिए, यकीन कीजिए इतना मैजिकल स्क्रब बनता है। आपका जो बॉडी स्क्रब है ना, जितना वो अच्छे दानों वाला बॉडी स्क्रब बनता है, वो मैं अलग आपको वीडियो में बताऊँगी कि दाल और चावल का आप कैसे स्क्रब बना सकते हैं। आज के दिन के लिए मैं जो आपको बता रही हूँ, आपने दही में राइस फ्लोर मिलाना है और उसके बाद हनी मिलाना है। इसको आपने हाथों पैरों पे 15-20 मिनट के लिए अप्लाई कर लेना है और उसके बाद जब ये हल्का-हल्का ड्राई होना शुरू हो जाए, तो आपने अच्छा स्क्रब करके इसको एक्सफोलिएट करना है ना, तो आज आपने जेंटल इतना नहीं होना कि आपने बिल्कुल ही ऊपर-ऊपर से हाथ करके तो वॉश कर लें। आज के दिन के आपने इसको अच्छा एक्सफोलिएट करना है, मतलब अच्छा स्क्रब करना है 10-12 मिनट, और उसके बाद अपने फेस वॉश करना है और उसके बाद आपने सिंपल जो एलोवेरा होगा ना, आपके पास ट्यूब वाला है और रियल है, मतलब पत्ता है, आपने कोई सा भी एलोवेरा होगा वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। उससे ये होगा कि कहीं-कहीं अगर आपकी स्किन समझ लें कि सेंसिटिव हुई या आपकी स्किन पे ज़रा हार्श हो गया हुआ, तो वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देगा और दुआएँ देंगे जब आप मुँह धो के निकलेंगे कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो गई है, इतनी यूथफुल हो गई है कि आप सोचेंगे कि शायद मैंने बाज़ार से 12-15 हज़ार का हाइड्रा फेशियल करवाया है। चलें जी, 5वें दिन में आपने क्या करना है, डे 5 पे आपने एंटी पिगमेंटेशन मास्क बनाना है। ये एक जादू असर मास्क है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना जादू असर होगा। जब मैंने इसको करना शुरू किया था, तो मुझे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कि आप क्या लगा रही हैं? क्या आपने कोई व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दी है या ये या वो? लेकिन मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कॉमन चीज़ का इतना बेनिफिशियल जो है वो रिज़ल्ट आ सकता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप हैरान रह जाएँगे और मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार करके देखिएगा, मेरा खुद का आज़माया हुआ है। पोटैटो जूस जो होता है, आलू आधा ले लें,
छोटा है तो एक ले लें, उसको कद्दूकश कर लें, उसको अच्छा स्क्वीज़ कर लें, कोई मल-मल के कपड़े की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से चाय छन्नी में डालें, उसमें उसको उसका जूस निकाल दें, उससे भी नहीं हो रहा, मुट्ठी में पकड़ें, स्क्वीज़ करें, ज़िंदगी आसान करते होते हैं, ठीक है? इतने तामझाम नहीं करते होते। उसमें थोड़ा-सा आपने लेमन जूस ऐड करना है, हनी ऐड करनी है और उसको 20 से 25 मिनट के लिए फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद जेंटली आपने उससे फेस वॉश कर लेना है। डे 6 पे आपका ब्राइडल रेडिएंट पैक है, ठीक है? ब्राइडल रेडियंस पैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्राइड ने ही करना है, जो जिसके भाई की शादी है, जिनके मामू की, चचा की, नाना की नाना की नहीं सॉरी जिसके भाई की, बहन की, मामू की, फूफो की, खाला की शादी है तो वो नहीं कर सकती हैं, वो भी करेंगी ये। आपने दही लेना है, हनी लेना है, रोज़ वाटर लेना है, इसको मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है और 20 मिनट बाद अपना फेस छोड़ देना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में रात में आपने अपनी स्किन को बिल्कुल नेकेड नहीं छोड़ना है, आपकी स्किन अगर ड्राई है, तो आप अपनी स्किन में एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई का कैप्सूल मिला के इतना सा, बिल्कुल इतना सा ना छोटा-सा सीरम बना के रख लें, रात को वो लगा के रखें और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो आपने सिंपल एलोवेरा जेल रात को बहुत थिन सी लेयर लगा के आपने रात को सोना है। 7वें दिन आपका फाइनल है, तो इसलिए आपने इस दिन बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सुबह के टाइम पे जब आप बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने बेसन, हल्दी और मिल्क क्रीम यानी कि मलाई, थोड़ी-सी मलाई लेनी है, उसमें उसमें हल्दी डालनी है और उसके बाद उसमें बेसन डालना है और उसको 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है। शाम को फंक्शन से पहले आप सिंपल एलोवेरा जेल और उसमें विटामिन ई का कोई सा भी ऑयल जो होता है यानी कि कैप्सूल होता है, उसकी थिन सी लेयर अप्लाई कर लें। अच्छा मैं आपको बताऊँ एलोवेरा जेल जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा प्राइमर है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखें तो मैंने आपको अपना पर्सनल इस्तेमाल बताया हुआ है कि मैं अक्सर औक़ात प्राइमर के तौर पर एलोवेरा जेल को भी इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने इतना बोल लिया है, मैंने इतनी लंबी वीडियो बना ली है कि आज मेरा खुद का मुझे पानी की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है। लेकिन मेरी मेहनत तब वसूल हो जाएगी, इस पे मैंने मेहनत बहुत की है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने गैदर करने में, इनके बेनिफिट्स देखने में, अगर मैं इनके अलग-अलग बेनिफिट्स आपको बताना शुरू करूँ ना, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। शायद 4-6 दिन हमारी यही वीडियो चलती रहे। लेकिन चूँकि ये चैलेंज है, तो आपने चैलेंज लेकर इसको एक्सेप्ट करना है। अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा लें कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक हो गया और 7 दिन आपने एक ही दिन में असर हो रहा है, नहीं हो रहा, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारे बहाने छोड़कर आपने ये करना है और 7 दिन बाद आपने मुझे दुआएँ देनी है। 7 दिन बाद महफ़िल में चमकते हुए चाँद का नाम क्या होगा? जो आपका है। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता 7वें दिन, ठीक हो गया? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आप ब्राइड टू बी हैं, तो आपके लिए ये तोहफ़ा है और अगर आप दुल्हन की बहन है, दूल्हे की बहन है, तो भी आपके लिए तोहफ़ा है। भाभी की टक्कर का तो तैयार होना ही है ना? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इन रेमेडीज़ को आप शॉर्टकट की तरफ मत जाया करें कि जी मैं व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लूँ। हर चीज़ के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नेचुरल तरीक़ेकार होते हैं ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जो हर्बल चीज़ें होती हैं। तो आप इनको इस्तेमाल करके देखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी-सी भी फ़ायदेमंद है, तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।